उत्तरांचल पंजाबी महासभा के पुनर्संरचना किए जाने के उपरांत आज हरिद्वार में महासभा की प्रदेश कार्यसमिति द्वारा हर की पैड़ी पर श्री गंगा पूजन व आरती का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा सहित दूर दूर क्षेत्रों से आए पंजाबी समाज के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। पतित पावनी मां गंगा की आरती के बाद श्री गंगा सभा ऑफिस में महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों व पंजाबी समाज के आए हुए प्रतिनिधियों को कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा व इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर के नंदपुरी कॉलोनी में और हमारे सामने करण मल्होत्रा साहब पंजाबी महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल फिलहाल में। आइए भाई साहब से जान लेते हैं, अध्यक्ष पद पर आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आप रह चुके हैं? सर कुछ प्रकाश डालें। मल्होत्रा सर। नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये मैं पहली बार उत्तरांचल पंजाबी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। उससे पहले 2 अध्यक्ष और हो चुके हैं पिछले 25 वर्षों में, तो इस बार ये सेवा का मौका मुझे मिला है। अब इसको कोशिश करेंगे हम कि घर घर तक जाकर इसकी सेवा करें। सर किस तरह का अभी अनुभव हुआ है आपको और क्या-क्या रूपरेखाएं हैं आगे जो आपने इस साल करनी है और आगे से कितने साल आप इस पद पर रहने वाले हैं? चुनाव की क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी? हर साल होते हैं या 3 साल में? किस तरह से आपका रहता है? ये हमने 29 तारीख को गंगा पूजन से जी। कार्य शुरू किया है। अब हम हर शहर में इकाई बनाएंगे इसकी और जिलाध्यक्षों की घोषणा करेंगे। बल्कि 2 शहरों में तो हम कर भी चुके हैं, रुद्रपुर और काशीपुर के जिलाध्यक्षों की हम घोषणा कर भी चुके हैं। वो लोग फिर अपने शहर में पूरी इकाई बनाएंगे और गांव-गांव में जाकर गांव की भी इकाइयां बनेंगी। हम हर घर तक पहुंचेंगे, जहां भी पंजाबी परिवार रह रहे होंगे, हर आदमी तक हमारी पहुंच बनेगी। क्योंकि किसी को भी मदद की जरूरत है या संगठन से कोई जुड़ना चाहता है या कोई और बात है या आपका बच्चों का परिचय सम्मेलन होता है, इस तरह के प्रोग्राम हम प्रदेश स्तर पर करेंगे। पंजाबी महासभा के लिए क्या-क्या सुविधाएं देंगे आप? देखिए, किसी को मदद की जरूरत होगी, किसी गरीब कन्या की शादी करनी होगी वो करेंगे, किसी को मेडिकल एड चाहिए होगी वो देते हैं हम, ये नहीं देंगे, देते आ रहे हैं पहले से, वो हमारी जारी रहेगी। और हम सोच रहे हैं पूरे प्रदेश में एक परिचय सम्मेलन करें, क्योंकि आजकल नवनियुक्त जो बड़े होते हैं उनके रिश्तों की समस्या आ रही है। तो यह है कि सब लोग परिचय हो जाएगा तो वहीं पर रिश्ते की थोड़ी सुविधा रहेगी। बनाया कि हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे हम जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका ज्यादा अपने ही फैक्ट्रियों में या प्रतिष्ठानों पर उनकी नौकरियां लगवाएं, उन्हें रोजगार खुलवाकर उन्हें स्वावलंबी बनाएं। मल्होत्रा साहब, मतलब अगर आपकी संस्था के साथ कोई जुड़ना चाहता है, हाँ, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है? वो किस हाँ, तरीके वो से आकर कोई बात नहीं, हमें अपना नंबर वो कॉन्टैक्ट दे, हम उसको ग्रुप में डाल लेते हैं और उसका रजिस्टर में नाम नोट कर लेते हैं, उससे फॉर्म भराते हैं हम, उसकी सदस्यता हो जाती है हमारे। सर सदस्यता में कोई फीस वाला कोई ऐसा नहीं, कोई फीस नहीं है। सर इसमें सब पंजाबी वाली महासभा की बात चलती है, इसमें सब पंजाबी बिलोंग करेंगे या अदरवाइज कोई भी आके इसमें ज्वाइनिंग कर सकता है? पंजाबी मीन्स पंजाबी सभ्यता है, जो जी। पंजाबी बोले वो पंजाबी है। जी, जी। पंजाब में सभी कास्ट के लोग पंजाबी बोलते हैं, तो सब पंजाबी हैं वो। जी। हरिद्वार क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश? हाँ, हरिद्वार क्षेत्र वासियों के लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं। वो यही नहीं है कि सिर्फ हम पंजाबी समाज की ही मदद करते हैं, कोई गैर पंजाबी भी अगर आता है हमारे पास, उसकी गरीब कन्या की किसी की शादी है उसकी मदद करते हैं, उसको मेडिकल एड चाहिए होता है तो उसकी मदद करते हैं। अभी परसों ही हमारी बहन है कामनी सडाना जी, उनकी एक परिचित है, दक्ष मंदिर पर है वो पंजाबी नहीं है, नॉन पंजाबी हैं, तो उनको मदद की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी। अब प्रक्रिया शुरू हुई थी, सबने नाम दिए थे अपने, 6 नाम आए थे इसमें। जी, जी। रुद्रपुर से भी थे, काशीपुर से भी थे, देहरादून से भी था, हरिद्वार से भी 2 नाम थे। तो उसमें जो सिस्टम था, प्रक्रिया चुनी गई और फिर मेरा नाम फाइनल हुआ उसमें। मुझे सेवा का मौका दिया गया। अब मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। जी, बिल्कुल इस तो शहर की ये आप इसका मेरा जानिए। कार्यकाल 2 वर्ष का है। अच्छा 2 वर्ष का है। हाँ, 2 वर्ष बाद फिर से दोबारा से वो होगा। हाँ, बढ़ाना चाहिए, बाद में बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछले साल पिछले अवधि में दोनों समय में 10-10 साल रहे हैं दोनों। पंजाबी महासभा को, पंजाबी समाज को आप किस तरह से देखते हैं और क्या